हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपको मेरे चैनल अपनी पहचान में। आप लोग के हमें बहुत सारे मैसेज कमेंट्स आए हैं कि दीदी यहाँ से ये करिए, यहाँ से वो करिए, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेके। देखिए, मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन में मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी है सही है। मैंने जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन का जो बीपीएससी द्वारा लिस्ट जारी किया जाता है उस पर भी मैंने सर्च किया, काफ़ी लोगों से मैंने बातें भी की, तो बोला कि नहीं, सब्सिडियरी में अगर हिस्ट्री है, क्योंकि मेरा होम साइंस ऑनर्स है, तो सब्सिडियरी में मेरी हिस्ट्री और सोशलॉजी थी, तो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की कम्बिनेशन रखी हूँ। तो सही है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ना सही है, आप 2 सब्जेक्ट रख सकती हैं। तो किसी भाई ने मुझे बताया था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ नहीं ले सकते, तो देखिए ले सकते हैं। मैंने इस पर काफ़ी यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे सर का भी वीडियो देखा, जो आता है कि आपका क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बारे में भी मैं देखी। तो यही चीज़ मुझे कंफर्म हो गया कि हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो भी आपको थी अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट में आपको रुचि हो वो ले सकते हैं। तो मेरी पॉलिटी में ज़्यादा रुचि नहीं, शुरू से ही नहीं रही है। सो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ही कम्बिनेशन ली हूँ, क्योंकि बैच भी मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी का ही कंप्लीट की हूँ। और एक मेरे भैया कमेंट किए थे कि दीदी आप, एक सर हैं, कोई अमरजीत सर है, उनका मैथ का क्लास लीजिए। तो थैंक यू, आपको दिल से धन्यवाद कि आपने अच्छा बताया। मैंने उनका देखा भी, काफ़ी अच्छे से मैंने मैथ समझा रहे हैं। मैं अब उनका कल से डेली एक क्लास ज़रूर देखती हूँ। आपको दिल से थैंक यू कि आपने मुझे इस चीज़ का बारे में बताया कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ करिए। और आप लोगों ने पूछा था कि दीदी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ती हैं। तो देखिए डियर से, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो ज़्यादा बुक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 9th 10th का हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ती हूँ। ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी का बुक पढ़ती हूँ, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9th और 10th की बुक मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि 9th और 10th की बुक से काफ़ी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर को भी मैंने एनालिसिस की हूँ। तो देखिए कि 9th 10th से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 की 17 क्वेश्चन मैं देखी थी। 9th में भी ज़्यादा था, आज 6 to 8 में भी, 11वीं से 12वीं में भी मैं देखी हूँ कि ज़्यादा ही क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं जो सेल्फ मेड नोट्स बनाई हूँ उससे तैयारी कर रही हूँ। और बुक कंटिन्यू मैं तीसरी बार एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, जो 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वो तीसरी बार मैं रीड कर रही हूँ। उसको मैं अच्छे से, बहुत चीज़ें ऐसी है जो समझ में नहीं आती है, लेकिन 4-5 बार पढ़िए तो फिर थोड़ा बीच में टाइम मिला है। प्रॉपर गाइड आदमी अपने आप को कर रहा है कि हाँ, क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। मैं उसके लिए नोट्स बनाई हूँ, उसको पढ़ रही हूँ। और उसके बाद मैं जो बुक है उससे पढ़ रही हूँ। देखिए मैंने नोट्स बनाया हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। देखिए प्रथम विद्युत का है, मैंने सेल्फ मेड नोट बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे रूस की क्रांति का है। यहाँ पे देखिए मैं नोट्स बनाई हुई हूँ, जो भी मैं पढ़ती हूँ, जो भी उसमें से मेन पॉइंट होता है उसको मैं नोट डाउन करते जाती हूँ, ताकि रिवीजन करने में आसानी होती है। और ज्योग्राफी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि घटना चक्र वाली बुक है, उससे पढ़ रही हूँ और बुक भी पढ़ रही हूँ। लेकिन ज्योग्राफी भी अब मेरे अच्छे हो रहे हैं, क्या कि उसमें भी मार्क्स मेरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए पहले मैं थ्योरी करके बाद, उसके बाद ये देखिए ये वाली एमसीक्यूज इससे करती हूँ। घटना चक्र वाली बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, मैं इससे करती हूँ डेली। मैं समझिए कि इसमें से 100 क्वेश्चन मैं डेली पढ़ती हूँ, एमसीक्यूज लगाती हूँ डेली। थ्योरी पढ़ने के बाद ही लगाती हूँ, ऐसे नहीं लगा पाती, क्योंकि ऐसे मेरे गलत होने लगते हैं, तो इसको करती हूँ। और जीके जीएस के लिए मैं ये वाली बुक आज मैं अब अपना यहाँ पे समझिए कि 12, बता टाइम दिखा रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 12 होने वाले हैं। अब मेरी पढ़ाई होगी, क्योंकि मेरी बेटी 2 बजे आएगी। मेरे बेटे का तबीयत ख़राब है, तो आज वो स्कूल नहीं गया है, तो अपना खेलने में लगा है। तो मैं अब प्रॉपर 2 घंटे पूरी जो रात को जो पढ़ी हूँ उसको रिवाइज करूँगी, और उसके बाद मैं एक टेस्ट दूँगी। डेली एक टेस्ट लगाती हूँ, ताकि मैं खुद को
इवैल्यूएट कर पाती हूँ कि अपना निरीक्षण कर पाती हूँ कि मेरा कितना किस सब्जेक्ट में डाउन है या कितने में अच्छा मार्क्स है। जिसमें डाउन आते हैं उसको मैं काफ़ी उस हर चीज़ देख देख के उसको सुधार करने की कोशिश करती हूँ और अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आने लगें। और जो सामान्य ज्ञान है उसमें सारे जीके जीएस वाला कवर हो रहा है और एनसीईआरटी के सार संग्रह फ़िलहाल मैं 2 बुक ही रखी हूँ जीके जीएस के लिए। सो देखिए क्या तैयारी तो कर रही हूँ, लेकिन एक अंदर से डर सा लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। बहुत सारे लोगों की बातें सुनने को मिलती है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, अपनी तैयारी करूंगी। अच्छे से कर रही हूँ क्योंकि प्रॉपर टाइम में दे के करना है। कभी कभी नहीं मिल पाता है तो मैं रात को उसको कवर करती, जैसे मेरे पास दिन में कम टाइम रहता है तो मैं रात में ज़्यादा टाइम दे के उसको, जो दिन वाला टाइम मेरे पास कम होता है उसको मैं रात को करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी 2 घंटे का स्लॉट रखूँगी दिन में 2 बजे तक, 1:50 तक रखूँगी क्योंकि उस 1:50 में जाती हूँ तो 2 बजे तक उसकी छुट्टी होती है तो फिर लेके आती हूँ। सो अब बताऊँगी फिर कि मेरे इस टेस्ट में टेस्ट नंबर 4 होगा मेरा कि इसमें मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।